मन में एक नफरत का भाव पैदा करता है कि इसने मुझे इतना धोखा दिया, मुझे आज एक गली का कुत्ता जैसा बना दिया जी। तो मैं इससे बदला लूंगा। कहता मेरे सिर में दर्द रहता है, ऐसे ना यहाँ पर पीड़ा भन्नाता रहता है, अलग सिर बुरी तरह से पेन करता है। एज 17 साल का था, बचपन से जब से मैंने होश संभाले यहाँ दर्द नहीं खत्म होकर देता। अच्छा। अब कोई भी व्यक्ति कह सकता है ना मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। अगर आप उसका एक पक्ष देखो तो आप कहोगे सारा फेवर इस लेडी की तरफ है क्योंकि भाई ये बेचारी आज तो आपको बेचारी लग रही है, लेकिन सदा बेचारी नहीं थी ना। इसने कभी कुछ तो था कि इसी को क्यों झेलना पड़ा। इस प्रकार हर एक व्यक्ति के प्रति जब वो कर्म का सिद्धांत है ना, वो अपना रोल प्ले करता है और बड़ा भारी रोल प्ले करता है। तो सर जैसे मान लो उन्होंने गलती करी थी पास्ट लाइफ में अपने, इसमें उनको भोगना पड़ रहा है। तो वो कुछ जैसे आप एंजल्स के द्वारा ही तो देखते हैं ये पास्ट लाइफ वगैरह, तो एंजल्स उपाय भी देते हैं कि इसको क्या उपाय करके इसको थोड़ी चीजों को कम करा जा सके। राइट। देखो उपाय डेफिनेटली है ना, अदरवाइज देखने का कोई अर्थ नहीं है। मैं कोई कहानी सुनने के लिए सुनाने के लिए नहीं बैठा हूं, है ना। जी बिल्कुल। अर्थ तो यह कि मेरे जीवन में चेंज कैसे आए। तो पहली जो चीज है, जब भी कोई कर्म आपके सामने आ रहा है जिसको लग रहा है कि इसको आप किसी तरीके से निकल नहीं पा रहे हो, उस लेडी ने कहा मैं डिवोर्स लेने की कोशिश कर चुका हूं, डिवोर्स भी नहीं होता। अच्छा। नहीं होता, आसान नहीं है क्योंकि कंडीशन है ना, बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं। अब सबके लिए सोचता है इंसान कि केवल मैं ही थोड़ी हूं, इनका भी भविष्य दांव पे लगा हुआ है जी। तो अब नहीं हो पा रहा। अब फाइनली क्या है कि क्या हम छोड़ के भाग जाएं, क्या डिवोर्स दे दें, क्या कुछ कर डालें। नहीं, इतना आसान नहीं है। कुछ चीजों को आपको प्रकृति आपको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहां पर आपको चीजों को झेलना ही है। पर झेलने का मतलब मैं ये कभी नहीं कह रहा हूं कि आप भुगतते रहो, सहन करते रहो, दूसरे की दुष्टता को, गुलामी को सहन, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। चीजों को डील करो, लेकिन एक बात जरूर है कि अपनी गलती स्वीकार करो जी। तो इसमें पहली चीज जो आती है वो है अपनी गलती को स्वीकार करना। क्योंकि देखो जब मैंने कोई कर्म क्रिएट किया तो मेरे मन में, जैसे उस व्यक्ति के मन में आपने कोई कर्म क्रिएट किया, इस लेडी ने जब उसको चीट किया तो एक बड़ा धक्का लगा। आप सोच के देखो वो धक्का क्या होता है, उसके अवचेतन मन में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में एक बड़ा इंपैक्ट डालता है। मन में एक नफरत का भाव पैदा करता है कि इसने मुझे इतना धोखा दिया, मुझे आज एक गली का कुत्ता जैसा बना दिया जी। तो मैं इससे बदला लूंगा जी। अब वो बदले का भाव जो है अगले जीवन में उसके उस जीवन में पॉसिबल नहीं था, इस जीवन में वो प्रबल होकर वो भाव आया और उसने, प्रकृति ने इनको दोनों साथ लाके खड़ा कर दिया, है ना। रिश्ते तो और भी आए होंगे, क्यों यही वाला रिश्ता चुना गया जी। ये प्रकृति का खेल है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते जी। लेकिन अब इस स्थिति को देखते हुए इससे डील कैसे करना ये आपके हाथ में। तो पहली चीज है माफी मांगना। हाँ जी। तो कोई भी सोल मानसिक रूप से उसको क्या करना चाहिए कि भाई आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये होपोनोपोनो प्रेयर होती है, 4 लाइन की प्रेयर, मेरे ख्याल से सभी को पता होगी जी। तो आप में से जिसके भी रिश्ते खराब हों, कोशिश किया करें पहली चीज उस व्यक्ति के प्रति भाव करते हुए कम से कम 10 मिनट की होपोनोपोनो प्रेयर अवश्य करें। सामने नहीं बोलना जी, मानसिक रूप से उसकी सोल के प्रति बोलना है। सुबह उठ के जैसे पूजा करने के टाइम कर बिल्कुल पूजा करते हुए आप कर सकते हैं। मन से ये फील करना कि मन से, वचन से, कर्म से मैंने तुम्हें जो भी तकलीफ दी है प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा। पहली चीज है माफी को, इसको स्वीकार करना, गलती मानना, स्वीकार करना। दूसरी बात है अब उसके निमित्त अगर आप कुछ रिकवरी कर सकते हो तो करो। अच्छा। अब जैसे इस लेडी को मैंने कहा कि देखो बेशक वो व्यक्ति बुरा बिहेव कर रहा है, अब तुम जा भी नहीं सकती कहीं जी। तो इतना ही कर लो, उसके प्रति सेवा भाव से सेवा कर लो जितने पॉसिबल हो तुम्हारे लिए। अब ये तो नफरत के लिए तो तुम उसके सिर पे बेलन मार दोगे जी। है ना। अगर वो नहीं कर सकती, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसा करो, क्योंकि आप पहले इतना बुरा कर्म करके आ चुके हो, तो अब मारने का सीन नहीं है, आप किसी तरीके से प्रताड़ित करने का सीन नहीं है। ज्यादातर लोग क्या है, बदले ये मेरे प्रति बुरा कर रहा है अब मैं फिर बुरा करूंगा जी। है ना। एक तो पहले बुराई आपने कर रखी है, दूसरा फिर आप दुश्मनी का भाव फिर क्रिएट कर रहे हो जी। यानी अगले जन्म के लिए फिर बीज बो रहे हो आप जी बिल्कुल। तो ये दुश्मनी कभी खत्म नहीं होगी जी। ये सांप और नेवले की लड़ाई फिर कभी सदा ही चलती रहेगी। बार बार तुम करोगे तो वो कम है क्या जी। आज तुम बुरा करोगे उसको वो कम है, फिर वार करेगा, फिर तुम करोगे। यही है आवागमन का चक्कर, यही है भवसागर, यही है साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, री एंड री एंड री। तो एक गलती को सुधार के उससे एग्जिट करना जरूरी है जी। तो पहली चीज है माफी प्रार्थना, जो कि आधा 50% काम तो माफी प्रार्थना से होता है। वो तो सर माफ, जैसे हम पेरेंट्स होता है कोई, हाँ। बच्चे माफी मांगते तो पेरेंट्स माफ कर देते ना। बिल्कुल तो माफ करना बहुत मतलब बड़ा काम भी हो गया, जो माफ कर देता है वो सबसे बड़ा राइट। अब देखो अब ये सोल लेवल पर माफी मांगे, दूसरी बात सेवा करे अगर इसके लिए पॉसिबल है तो, तीसरी बात परमात्मा के नाम का जाप करे जी। क्योंकि परमात्मा का नाम कोट पाप पर हर है, ऐसा सुनते हैं, मतलब करोड़ों पापों को नष्ट करने वाला है। तो जहां भी आपकी श्रद्धा हो
तो उनके नाम का जाप आधा घंटा उसके निमित्त किया कि भाई इससे मेरा कर्मा डिसोल्व हो जाए जी, है ना। ये तीसरी इसके लिए है। और चौथी चीज जो अगर आप कर सकते हैं कि ऐसे लोगों के रिश्ते जोड़ने में सहायता करें जी, जिनके रिश्ते टूटे हों, ऐसे और लोगों की सहायता करें और लोगों को भी कर्म का महत्व समझाएं, शायद उनके जीवन में भी परिवर्तन आ सके, तो आपके जीवन में चेंज आएगा जी। ये 4 बेसिक बातें हैं जो नॉर्मली हम लोगों को बोलते हैं ताकि कर्म के इस सिद्धांत से बाहर आ सको। सर डेली वो 5 मिनट की आप प्रेयर थी, बताना एक बार दोबारा से। देखो 4 लाइन की प्रेयर होती है, इसको हो पोनो पोनो प्रेयर बोलते हैं। हो पोनो पोनो, हाँ, ठीक ये है। बहुत सिंपल सी है। हो पोनो पोनो किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए, बेशक आप ये जानते हैं कि नहीं जानते, मतलब कि भाई मेरा आपसे किसी से रिश्ता खराब है, मुझे उसका कारण नहीं पता, लेकिन मैं माफी तो मांग ही सकता हूँ ना। जी जी जी, उसमें मेरा कुछ नहीं जाता। तो उसकी सोल लेवल पर आत्मा को उसको अपनी आंखों के सामने इमेजिन करते हुए और भाव से ये कहना, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ठीक है, एक सोल लेवल की बात है ये। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। ये सिंपल 4 लाइन की प्रेयर है। इसमें सब आ जाता है। 4 लाइनों की इस प्रेयर में सारा बेस क्लियर हो जाता है कि कम से कम आत्मा ने आत्मा से माफी मांग ली। जी जी जी, है ना। बच्चा गलती कर दे, जैसे अभी आपने एग्जाम्पल दिया ना, माता पिता का ये होता है कि पहले माफी मांग, हाँ, जो मर्जी कर ले, पहले सॉरी बोल। अंकल को आपने ऐसे बोल दिया, अंकल को आपने तू करके बात कर ली, जैसे हाँ तो सॉरी बोलो। अब बच्चा मानो जिद पे उड़ जाए, मैं नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता, आप क्या करोगे? शायद आप लगा दोगे एक आधा कनपटी पे, बिल्कुल लगा, कहीं ना कहीं लगेगा ही लगेगा, उसको खाएगा। तो परमात्मा भी किसी को सजा नहीं दे रहा, लेकिन उसके कर्म ही सजा दे रहे हैं। देखो अब कोई ये लेडी कहे, हे भगवान तूने ऐसा क्यों किया कि मुझे ऐसा पति दे दिया? परमात्मा ने इसमें कोई रोल प्ले नहीं किया। परमात्मा बिल्कुल न्यूट्रल है, एक नियम है जो चल रहा है जी। आपकी ऊर्जा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है जी, आपकी ऊर्जा ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है जी। पीछे एक बंदा था हमारे यहाँ पर दिल्ली में हरिनगर में, एक लड़का हमारे पास आया, उसके लिए रही है 17-18 साल की। ये कहता मेरे सिर में दर्द रहता है, ऐसे ना यहाँ पर पीड़ा भन्नाता रहता है, सिर बुरी तरह से पेन करता है। एज 17 साल का था, बचपन से जब से मैंने होश संभाले यहाँ दर्द नहीं खत्म होकर देता। अच्छा। तो हमने इसका पास्ट देखा। पास्ट में ये बच्चा जो था, ये जो आज सोबर सा सिंपल सा बच्चा दिख रहा है लड़का, ये इसका जन्म जो था वो 1949 के आसपास में किसी, हमारा जो गोवा करके जगह है, तो वहां पर इसका जन्म था। अच्छा, स्थान वगैरह सब देख लेते हैं सर? सब उसमें दिख जाता है, क्लियर आ जाता है, लगभग आ ही जाता है। किसी और माता पिता के बारे में लगभग क्लियर हो जाता है, जितना हम जानने की कोशिश करते हैं। वैसे हमारा फोकस रहता है हम सीधे सीधे कर्मों पर आए, पर कभी कभी जरूरत पड़ने पर सारी डिटेल निकाली जा सकती है। ऐसा भी होता है सर, जो पास्ट लाइफ में मम्मी पापा थे किसी के, वो इस जन्म में भी मम्मी पापा उसको, इस बात के काफी चांसेस होते हैं। इसको हम सोल फैमिली बोलते हैं। अच्छा, सोल फैमिली का कंसेप्ट बोलते हैं। तो सोल फैमिली का मतलब होता है जिन लोगों को भी आप चाहोगे ना कि आपके जीवन में आए, वो आपके जीवन में बार बार आते हैं। अच्छा, जिससे भी आप प्यार करोगे, प्यार और नफरत, जहां भी इंटेंस रिश्ता होगा ना, इमोशन बड़े भारी होंगे ना, वो व्यक्ति आपके जीवन में जरूर आएगा।